चलिए, डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेशियो। रेशियो का जो सिंबल होता है ये डबल डॉट होता है। ठीक है, और इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो वो डिवाइड में लिखा जाता है। क्या होता है? डिवाइड में। जैसे मान लीजिए आपको कोई रेशियो दे दिया है 16 और 20 दे दिया है। ठीक है, ये रेशियो दे दिया है, तो सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? सब ऐड में कि सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लाई में कि डिवीजन में? तो इसको लिखा जाता है, ये जो रेशियो है उसको डिवाइड में लिखा जाता है और 20 हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होता है कि ये अगर दोनों कोई नंबर से कट रहा है तो तब तक काटिए जब तक ये को प्राइम नंबर में ना आ जाए। ठीक है, तो हमको पता है, देखिए जब काटते समय क्या करता है, मतलब बच्चा लोग इसको 4 से काट देता है, इसको 5 से काट देता है। ऐसा गलती नहीं करना है, सेम नंबर से काटना है। तो ऐसा कोई नंबर खोजिए जो 16 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। तो यहाँ से पता चलता है कि 4 जो है दोनों को काट देगा, तो इसको 4 टाइम्स में काटेगा और इसको 5 टाइम्स में काटेगा। क्या ये अब ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को काट देगा? कोई ऐसा फैक्टर है ही नहीं इसका कि दोनों को काटे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका रेशियो हो जाएगा वो 4:5 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर ये 4 है तो ये कितना है? 5 है। रेशियो का यही मतलब होता है। रेशियो में सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। सेम प्रोपोर्शन कहने का मतलब है कि अगर कोई एक 4 है और ये 5 है, अगर हम इसको 8 कर दिए 4 को, तो कितना बढ़ाए, कितना गुना किए? और रेशियो हमेशा मल्टीप्लाई में ही होता है, डिवीजन में होता है, जोड़ घटा में नहीं होता है कि कितना ज्यादा कितना कम, नहीं, कितना टाइम्स हुआ। तो 4 को अगर 8 कर रहे हैं, इसका मतलब ये 10 हुआ होगा। सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है हमेशा रेशियो। इस चीज को याद रखिए कि रेशियो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। यानी कि ये अगर 4 से 8 हुआ तो ये भी 5 से 10 होगा। अगर मान लीजिए कि इस 4 से इसको हम 12 कर दिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना किए तो यहाँ भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम 20 कर दिए जो कि एक्चुअल वैल्यू था, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, 16 कर देते हैं। 16 अगर कर दिए तो 4 गुना किए, तो ये भी 4 गुना कर देंगे तो ये 20 हो गया। ये था इसका एक्चुअल वैल्यू जो स्टार्टिंग में था। यानी कि ये सेम प्रोपोर्शन में हमेशा रेशियो जो होता है सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट जो लिखा हुआ वो लिखा है कि ये कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन का मतलब होता है कि कितना गुना है कोई चीज से, कितना गुना कम है। जैसे मान लीजिए ए है 1 और बी है 2, इसका मतलब है कि बी जो है इससे 2 गुना है। क्या है? 2 गुना है। रेशियो में अगर दिया हुआ है कि A/B 1:2, इसका मतलब है कि ए जो है 1 है और बी जो है 2 है। अभी मान सकते हैं रेशियो में, इसका मतलब बी क्या है? 2 गुना है। हमेशा ए से कितना होगा? 2 गुना होगा। अगर हम ए को 10 मान लें तो ये कितना होगा? 20 होगा। अगर इसको 30 मान लें तो ये कितना होगा? 60 होगा। अगर हम इसको अगर 60 मान लें तो ये कितना होगा? 30 होगा। यानी कि अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो बी हमेशा ए से 2 गुना होगा। ठीक है, और ए हमेशा बी का आधा होगा। तो रेशियो वही चीज बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान लीजिए ए के पास 150 रुपया है और बी के पास 100 रुपया है। ठीक है, अब हम इसको रेशियो में बनाते हैं कि रेशियो में कितना होगा। तो एक्चुअल पैसा तो इसके पास अभी 150 है और इसके पास एक्चुअल पैसा कितना है? 100 रुपया है। तो अगर हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो 150:100। अगर रेशियो में लिखेंगे तो 150। रेशियो का मतलब डिवाइड कहीं भी रहेगा बाई 100। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये 5 से कट जाएगा दोनों, और दोनों को सेम नंबर से ही काटना पड़ेगा। तो ये 3 टाइम्स में कट गया और ये 2 टाइम्स में कट गया। मतलब कि ए के पास अगर 3 रुपया है तो बी के पास 2 रुपया है। अब इस रेशियो को समझिए कि इस रेशियो का मतलब हो गया कि अगर ए के पास 3 रुपया होगा तो उसी समय बी के पास 2 रुपया होगा। ठीक है, यही मतलब होता है रेशियो का। अगर हम ए को बोल देंगे कि ए के पास 30 रुपया है, तो बताइए बी के पास कितना रुपया होगा? तो हम अभी बताएं कि अगर कोई रेशियो फर्स्ट टाइम में तुमको मिल गया तो वो क्या होता है? हमेशा सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। मतलब कि अगर ये 10 गुना हुआ है तो ये भी 10 गुना होगा ही होगा, यानी कि ये 20 होगा। ठीक है, अभी भी रेशियो देखिए 3:2 है, और यहाँ भी अगर रेशियो करेंगे तो 3:2 ही होगा। अगर एक बार तुमको कोई एक्चुअल वैल्यू पता चल गया तो उसका रेशियो हमेशा क्या होता है? सेम ही होता है। चाहे इसको कितना भी बढ़ाएं, इसको कितना भी बढ़ाएं, और हमेशा दोनों क्या होता है? सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। ठीक है, दोनों हमेशा क्या होगा? सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। अच्छा, इसी में जैसे कि क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, जैसे देखिए अब मान लीजिए कि ए के पास 150 था, बी के पास 100 रुपया था, आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, सिर्फ आपको ये दे दिया गया है कि ये 3:2 है। क्या है? 3:2 है। तो 3:2 है और दोनों के पास मिला के 250 रुपया है। बस आपको ये दिया गया है कि दोनों के पास मिला के 250 रुपया है। तो बताइए ए के पास कितना होगा, बी के पास कितना होगा? तो जब भी ये रेशियो लास्ट में आता है
तो कोई ना कोई नंबर सेम से कटने के बाद ही आता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले 150 था और यहाँ पर 100 था, तो ये जो है 50 से कटा होगा 3 बार में और 50 से कटा होगा 2 बार में। दोनों नंबर को काटे किससे थे? 50 से। 50 से काटे थे, तो जो नंबर से काटे थे उसको अगर फिर से गुना कर देंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो जब रेशियो 3:2 आता है उस समय तुमको एक्चुअली में पता नहीं होता है कि वो नंबर कौन-सा नंबर कटने के बाद 3:2 आया था, ठीक है? तो बार-बार हमको यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो रेशियो 3:2 है और जिस नंबर से कटा होगा उसको गुना करने पर वो नंबर तो आ जा रहा है। इसका मतलब है कि हमको तो नहीं पता है ना कि यहाँ किससे कटा होगा, हमको तो सिर्फ रेशियो दिया था। तो हम मान लेते हैं कि x से कटा होगा, दोनों नंबर x से कटा होगा। अगर x से कटा है इसका मतलब x दोनों में गुना कर देंगे तब तो दोनों आ जाएगा कि ये 3x है और ये 2x है, जो कि हम लोग अंदाजे मान लेते थे पहले कि अगर 3:2 है तो इसको 3x मान लीजिए, इसको 2x मान लीजिए। तो जनरली वैसा कारण होता है कि 3x और 2x क्यों मान लेते हैं? ऐसा इसलिए मान लेते हैं कि जो रेशियो दिया रहता है वो कोई ना कोई नंबर कटने के बाद आता है। तो जो नंबर कटने के बाद आता है तो हमको तो नहीं पता होगा ना किससे कटा होगा, यानी कि जिस नंबर से कटा होगा उस नंबर को फिर से गुना कर देंगे तो वो नंबर फिर से आ जाएगा जो पहले स्टार्टिंग में था। जैसे इसमें देखिए 50 से हम लोग काटे थे, 150 और 100 को 50 से काटे थे, तो ये 3 बार में कटा था और ये 2 बार में कटा था 50 से काटने के बाद। तो तुमको तो सिर्फ रेशियो दिया रहेगा, 3:2 दिया रहेगा, तो तुमको थोड़ी ना पता होगा कि ये किससे कटा होगा। तो हम मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं कि हमको सिर्फ रेशियो दिया 3:2, तो हमको नहीं पता होगा कि ये किससे कटा है। तो हम अगर नहीं पता होगा, जैसे यहाँ पर तुमको पता था, आपको पता था कि ये 50 से कटा था, तो फिर से अगर 50 इंटू कर देंगे दोनों में तो नंबर तो आ जा रहा है ना 100 और ये 150 आ जा रहा है। तो यहाँ तो मान लीजिए आपको पता नहीं है, सिर्फ आपको रेशियो दिया गया है, तो आप मान लीजिएगा कि x से कटा होगा दोनों नंबर, तो दोनों में अगर x गुना कर देंगे तो फिर से नंबर आ जाएगा कि ये 3x है और ये 2x है और दोनों मिला के हो रहा है 5x। दोनों का पैसा मिला के कितना हो रहा है 5x और बोल रहा है मिला के कितना हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में कितना हो रहा है 250 हो रहा है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 250/5 50 हो रहा है। मतलब वो दोनों जो नंबर कटा था वो किससे कटा था? 50 से कटा था। 50 से कटा था मतलब 3:2 था, तो इसमें भी 50 इंटू कर दीजिए, जो कि हम लोग x माने थे यहाँ पर, इसमें भी 50 इंटू कर दीजिए तो वो नंबर आराम से आ जाएगा 150 और 100। ठीक है, तो रेशियो का ये मतलब होता है। ऐसे जैसे मन तैसे नहीं होता है कि हम कोई रेशियो दिया रहेगा x मान लेंगे कि 2x हो जाएगा 3x हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि ये सेम यूनिट में होना चाहिए तभी रेशियो हम लोग बता पाएंगे। ठीक है, कि क्या रेशियो में है। अगर हम आपको ये बोल दें कि देखिए अगर सेम में होगा तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, बिना सेम यूनिट का हम लोग कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बोलेंगे कि 50 मैंगो है और 30 ऑरेंज है, तो बोलेंगे कि बताइए कि इसका कंपैरिजन करिए कि क्या रेशियो होगा, तो हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर सेम यूनिट नहीं है। ऑरेंज है यहाँ पर और यहाँ पर मैंगो आ गया। तो जब कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन तो सेम चीज में होता है ना, विदाउट सेम चीज है ही नहीं, तो फिर कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? यानी कि यूनिट दोनों का सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ पर मैंगो रहता या तो यहाँ ऑरेंज रहता, तो दोनों का यूनिट सेम हो जाता, तो फिर हम लोग बता देते कि कैसे क्या है नहीं है। तो यहाँ पर तो यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे रुपीज है तो दोनों में रुपीज होना चाहिए, मीटर है तो दोनों में मीटर होना चाहिए, किलोमीटर है तो दोनों में मीटर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग रेशियो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते हैं कि कौन किससे कितना गुना है। जैसे एक आदमी के पास 100 रुपया है, ठीक है, और एक आदमी के पास 50 चॉकलेट है। ठीक है, हम लोग बोलेंगे बताइए दोनों का रेशियो बताइए, तो कैसे बता देंगे? रुपया और ये का कोई कंपैरिजन ही नहीं। अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आ गया कि एक चॉकलेट का दाम कुछ हो गया 10 रुपया हो गया या तो कुछ हो गया, तब इसको रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर ये भी रुपीज हो जाएगा, तब हम लोग रेशियो बता सकते हैं। वैसे नहीं बता सकते हैं कि अगर सेम यूनिट नहीं होगा तो हम लोग रेशियो नहीं बता सकते हैं, उसके लिए सेम चाहिए। समझ में भी आता है कि चॉकलेट और रुपया को हम कंपैरिजन कहाँ से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक घर का बिल्डिंग है, घर का बिल्डिंग है और एक आदमी है, बोलेंगे दोनों का कंपैरिजन करिए, कोई कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन होगा ही नहीं। इसका घर का इसका घर से कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन हमेशा सेम चीज में होता है। विदाउट अगर यूनिट सेम नहीं है तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। चलिए अब एक दो क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए रेशियो दिया हुआ है, जैसे 15:15:22 दिया हुआ, तो जो पहला टर्म होता है उसको बोलते हैं एंटीसेडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसेडेंट, बस नाम दिया गया है। और दूसरा जो टर्म है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। जैसे 15:25 है तो 15:25 मतलब डिवाइड 25 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कौन ऐसा नंबर है जो दोनों को काट देगा? अलग अलग से नहीं काटना है, अलग अलग से नहीं करता है यहाँ पे। तो हमको पता है कि यहाँ पर कट जाएगा 5 से। 5 से क्यों कटता है पता है?
क्योंकि यहाँ पर 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। जो सेम नंबर होता है वो अपने आप यहाँ से कट जाता है, इसीलिए वो नंबर 5 से ही कटेगा। 5 से कटने के बाद यहाँ पर 3:5 आ गया रेशियो, ठीक है, 3:5 आ गया। कटने के बाद 3:5 आया है। अगर हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में नंबर क्या रहा होगा, तो अगर तुमको हम ये बता दें कि ये 5 से कटा था, 5 से लास्ट मतलब 5 से कटने के बाद ये नंबर आया, तो बताइए वो नंबर कितना रहा होगा, ठीक है। अगर एक ही बार काटा होगा तो अगर 5 से काटा होगा तो 5 इंटू कर दीजिए दोनों में, तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर 15, फिर से वही नंबर आ गया। लेकिन अगर मान लो तुमको पता ही नहीं होगा कि कौन सा नंबर कटने के बाद 3:5 आया, जो जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है सिर्फ रेशियो पता नहीं होता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर x कटा होगा और यहाँ भी x कटा होगा, तो दोनों में x इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3x, इसलिए नंबर को मान लेते हैं 3x और 5x मान लेते हैं जब रेशियो में हमारा दिया होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, जैसे अगर इसका रेशियो पूछेगा तो ये किससे कटेगा, तो क्या कीजिएगा, इसको 8 से काट दीजिएगा और इसको 10 से काट दीजिएगा, नहीं, सेम नंबर से कटेगा। सेम नंबर से कटता क्यों है, क्योंकि वही नंबर दोनों में कॉमन होता है और वो इधर चूंकि डिवाइड में है ना, 60:48 ये तो डिवाइड में है, तो कहीं ना कहीं सेम नंबर इसमें रहा होगा दोनों में और ऊपर नीचे है तो कट जाएगा। जैसे ये किससे कटेगा, जैसे इसको हम कर सकते हैं 12 इंटू 5 और इसको कर सकते हैं 12 इंटू 3, तो इसमें भी 12 था, इसमें भी 12 था, यानी कि 12 जो है 12 जो है दोनों नंबर को काट देगा, ठीक है। उसके बाद 5:3 बच जाएगा रेशियो, 5:3, बस यही आ गया रेशियो। फिर से अगर आपको सिर्फ 5:3 दिया है, अगर नंबर पूछ लेगा तो फिर x मान लेंगे x कटा होगा, हमको तो 12 नहीं पता होगा, स्टार्टिंग में मान लीजिए नहीं पता, सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पर x मान लेंगे और इसको भी x मान लेंगे, तो नंबर मान लेंगे 5x और 3x, फिर कुछ दिया होगा, सम दिया होगा, या तो पहला नंबर दिया होगा या तो दूसरा नंबर दिया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, जैसे 48 इंटू ये, तो ये किससे कटेगा, तो मान लीजिए कि कुछ नहीं पता है, तो ये तो पता है ना कि 2 से कट सकता है, 24 और 27, फिर अब ये पता चल रहा है कि 3 से कटेगा, ठीक है, क्योंकि गैप यहाँ पर भी 3 का है, तो 3 से कट जाएगा 9 और ये 8 बाद में 8:9 है, ये रेशियो कितना है 8:9, मतलब कि ये नंबर जो है 6 से कटा हुआ। 6 से क्यों कटा हुआ, क्योंकि 48 को लिख सकते हैं ये और इसको लिख सकते हैं 6:9, तो ये जो सेम नंबर होता है जिससे तुम काट रहा था, आप काट रहे थे 6 से, तो वही नंबर कट जाता है, उसके बाद वो जो नहीं कटता है वो रह जाता है, 8:9 रह जाएगा और 6 से ये नंबर कटा है, क्योंकि 6 दोनों में कॉमन था तो 6 कट जाएगा। इसीलिए कभी ये नहीं सोचिएगा कि अलग अलग नंबर ले लेंगे, आप मान लीजिए यहाँ 10 ले लेंगे, यहाँ 8 ले लेंगे, तो 10 और 8 कभी कटेगा ही नहीं एक ही बार में, कि आप 10 और 8 से अलग अलग से काट रहे हैं, सेम नंबर से काटिए ताकि ऊपर नीचे खत्म हो जाए, ये डिवाइड होता है एक्चुअली में। अब देखिए यहाँ पर ये 3.75 किलोमीटर है और ये मीटर है, फिर से यूनिट अलग हो गया, नहीं कंपैरिजन कर पाएंगे, नहीं रेशियो बता पाएंगे क्योंकि यूनिट अलग अलग है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सेम यूनिट में लाइए, तो जनरली क्या होता है ना, बड़ा वाला को छोटा में चेंज कर दीजिए, आसानी रहता है बनाने में। तो इसको अगर चेंज करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना, जब इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और ये तो मीटर, अब दोनों मीटर में हो गया, अब कंपैरिजन कर सकते हैं, ये लास्ट 0 काटिए, इसको काटिए 25 से 3 बार में, और इसको काटेंगे तो 12 शायद 11 बार में, 4 4 8 नहीं, 4 3 12 16 15 बार में कटेगा, ठीक है। और फिर 15 और 3 भी कटेगा, तो एक बार में और ये 5 बार में, तो 5:1 आ गया, रेशियो क्या आ गया 5:1, मतलब कि अगर सेकेंड वाला 1 है तो अगला 5 गुना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो टर्म था एंटीसेडेंट कॉन्सिक्वेंट से 5 गुना है, ये समझ में आया, 5 गुना है, मतलब ये 5 है तो ये 1 है, अगर ये 10 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम ये में बढ़ता है, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है, जितना गुना ये होगा उतना गुना ये होगा, क्योंकि ये रेशियो में रहता है। अब जैसे देखिए ये वाला 3 मीटर है और 90 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 3 मीटर और 90 सेंटीमीटर फिर से यूनिट अलग अलग हो गया, तो हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, मतलब रेशियो नहीं बता पाएंगे, तो सेम यूनिट में चेंज करते हैं, 3 मीटर को सेंटीमीटर में बना लेके 100 से इंटू करते हैं तो सेंटीमीटर हो गया और ये 90 सेंटीमीटर हो गया, ये आएगा अब रेशियो, तो रेशियो मतलब डिवाइड होता है, तो 90, ठीक है। यूनिट लेस होगा क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाता है, तो ये और ये काटा, और इसको जब काटेंगे तो 3 बार में और ये 10 बार में, ठीक है, 10:3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये 3 है तो ये 10 हो जाएगा, लगभग 3 गुना से कुछ ज़्यादा है थोड़ा सा। अब देखिए जैसे 5 किलोमीटर है और ये 800 ग्राम है, तो हमको पता है बड़ा वाला में कुछ छोटा वाला में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम डिवाइडेड बाय 8000 ग्राम,
ये 0 से ये लास्ट 0 से लास्ट 0 कटा, तो ये हो गया 50/80, मतलब 8। फिर इसको जब काटेंगे तो 4/25, मतलब ये रेशियो आ गया 25:4 के रेशियो में। ठीक है, ये 4 है तो ये 25 है, मतलब 6 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना। अब देखिए ये 10 रुपया है और ये पैसा है, पैसा तो छोटा है इससे, तो रुपया को पैसा में चेंज कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे तो 1000 पैसा हो जाएगा और ये 300 पैसा हो जाएगा। ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, तो 10:3। यूनिट नहीं आएगा क्योंकि यूनिट तो कट ही जाएगा, यूनिट लेस होता है रेशियो। ठीक है, तो यहाँ तक इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब उसको हम लोग अगर यूनिट सेम नहीं दिया तो यूनिट सेम कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि सेम ही नंबर से काटना रहता है, ऐसा नहीं कि उसको अलग नंबर से काट दिए और नीचे वाले को अलग नंबर से काट दिए। ठीक है, चलिए अब इसको उतारना है तो उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं। चलिए अब रेशियो का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर उतारे हैं, और सारा रेशियो अगर जैसे मन तैसे दे दिया है तो उसको हम लोग एक्चुअल रेशियो में कैसे लाएंगे, उस टाइप का सारा क्वेश्चन दिया है। उससे पहले देखिए रेशियो, मान लीजिए 2:5 दिया हुआ है। ठीक है, अब रेशियो का मतलब तो डिवाइड होता है, तो अगर दो रेशियो दिया हुआ है, अच्छा देखिए अब इसमें हम 3 गुना कर दिए ऊपर नीचे, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कट के फिर से 2:5 ही आना है, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, मान लीजिए कि 4:5 दिया हुआ है, इसमें 4:5 मतलब 4/5, अगर हम इसमें 3 इंटू कर दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 7:5 दिया हुआ है, अगर हम दोनों में 7 इंटू कर दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल कटने के बाद क्या आएगा, वही 7:5 आएगा। मतलब एक्चुअल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, किसी में नहीं पड़ रहा था। ठीक है, किसी में नहीं पड़ रहा, 2:5 ही आ रहा है। इसका मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई रेशियो दिया हुआ है तो सेम नंबर दोनों साइड गुना कर सकते हैं और दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल लास्ट में आना वही है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, कुछ भी गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 7:9, अब 7:9 है मतलब 7/9 है। ठीक है, अब दोनों में हम गुना और भागा कोई भी नंबर कर सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा रेशियो में, लेकिन दोनों साइड करना होगा, क्योंकि वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि कोई चीज को हम 1 से तो गुना कर ही सकते हैं, मान लीजिए 3 है, इसमें हम 5/5 कर दिए, क्या दिक्कत हो जाएगा? 1 से गुना करेंगे, ये तो 1 ही है ना, 5/5 दिख रहा है तो 1 ही काटने के बाद, यानी कि किसी भी चीज में हम 1 गुना कर सकते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि रेशियो में दोनों साइड जो नंबर गुना करना है सेम नंबर दोनों साइड गुना कर सकते हैं, वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगा। दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब गुना और भागा कर सकते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आगे से जो हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले बहुत बार सिर्फ रेशियो दे दिया जाता है जैसे मन तैसे करके, तो आपको रेशियो सही लाना है। सही लाना है मतलब डेनोमिनेटर में रेशियो मतलब 1 होना चाहिए। ठीक है, ये रेशियो ठीक लग रहा है, लेकिन ये रेशियो ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, ये एकदम अलग अलग टाइप से रेशियो हो गया। तो इस रेशियो को हम लोग कैसे चेंज करेंगे? यहाँ तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया और 5 आ गया, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आना चाहिए, और उसको कैसे लाएंगे? तो उस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है, उसको सिर्फ आपको लाना पड़ेगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसके सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए, तभी वो रेशियो ठीक लगता है। तो देखिए अब बहुत सारा अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 1:2 और 1:3। ठीक है, कहने का मतलब है तुम्हारा है 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3। ठीक है, इस टाइप से है, यही फॉर्म में लिख दिए। अब तो ये डिनोमिनेटर में 2 आ गया और इसमें 3 आ गया, तो हम क्या बोले थे कि 1 होना चाहिए, कोई रेशियो नहीं है, उसको उस टाइप में लाओ कि 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका क्या नियम होता है, सबसे पहले देख लीजिए, एक नंबर मान लीजिए हम कि यहाँ 6 से गुना कर दिए और यहाँ भी 6 से गुना कर दिए, कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, क्योंकि 6 कटने के बाद 1 ही आएगा। ठीक है, तो 3 से 1 कट गया और ये कट गया 3 बार में, मतलब अब ऊपर बच गया 3 और आ गया नीचे 2, तो रेशियो आ गया 3:2, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3:2। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। तो मेन देखिए समझना क्या है कि हम क्या गुना करेंगे दोनों नंबर में, यहाँ जैसे 6 गुना कर दिए, तो आप सिर्फ एलसीएम याद रखिए कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम ही लीजिए, एलसीएम इसका 6 हो जाएगा, तो 6 दोनों साइड में गुना कर देंगे, जैसे 1/2 है 6 गुना कर देंगे, रेशियो 1/3 है 6 गुना कर देंगे, तो कटने के बाद 3 और यहाँ पर कटने के बाद 2 आएगा, मतलब 3:2 आ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे करके हम लोग आराम से इस रेशियो को इस रेशियो में चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये और ये क्या है, बराबर है। तो ये अब ठीक लग रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या है, 1 1 है। तो हमको इसमें कन्वर्ट करना है, इस टाइप का बहुत सारा रेशियो दिया रहेगा, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर आराम से बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए और दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में देखिए क्या है, 2:3:4:5। तो ये जो है हम लोग ये जानेंगे कि 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 15 होता है। ठीक है, क्या होता है, 15। ये लिखा इस टाइप से 2:3 मेन डिवाइड 4:5, 15 से डिवाइड कर दीजिए। 15 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10 ऊपर में आ गया और यहाँ पर 12, ये 15 3 बार में ना, 3 बार में 12, 5 2 जा 10, 3/4, इसका 15 हो गया। तो यहाँ पर 15 इधर भी इंटू किया, 15 इधर भी किया, तो ये 5 टाइम्स में 5 2 जा 10, और ये कितना टाइम्स में, ये हो जाएगा हाँ 12 हो गया। 12 फिर से कटेगा, काट देंगे, 10:12 को काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 5/6। ठीक है, यानी कि ये रेशियो कितना आ गया, 5:6 आ गया। यानी कि इस रेशियो को हम लिख सकते हैं इतना बड़ा को 5:6। अब ये सही रेशियो आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसमें हुआ क्या था कि एक बार यहाँ पर 10/12 आ गया, फिर और एक बार क्यों काटना पड़ गया, वो इसलिए काटना पड़ गया कि मान लीजिए कि 3 और 5 डिनोमिनेटर में अभी नहीं रहता, तो ऊपर में 2:4 था ना, ये भी तो एक बार कटेगा ना 1:2 करके, इसीलिए और एक बार वहां पर काटना पड़ गया, नहीं तो नहीं काटना पड़ता। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आसान वाला है, स्टार के फॉर्म में, इस टाइप में तो रहता है, तो ये तो इजी है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको काटिए 7 और 8, बस ये तो आसान था। नेक्स्ट देखिए 2:3 4/1/2। ठीक है, अब यहाँ पर है, अब हम क्या बोले थे कि रेशियो है, जो भी नंबर गुना करना है तीनों में करना है, जो भी डिवाइड करना है तीनों में करना है। ठीक है, तो 3, 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। कितना, 30। तो यानी कि तीनों में 30 गुना कर दीजिए, 2/3 इंटू 30, 4/5 इंटू 30, 1/2 इंटू 30। मतलब जो जो नंबर दिया था उसको पहले लिखिए और सब में 30 इंटू कर दीजिए, तो ये जगह 10 तो हो गया 20, ये हो गया 6 तो हो गया 24, और ये हो गया 15। अब एक काम यहाँ पर ये गलती नहीं करना है, रेशियो तीनों एक ही सेम प्रोपोर्शन में रहता है, तो ये नहीं कि इसको फिर से 2 से काट दें, काटना है तो तीनों को काटना पड़ेगा। तो तीनों में ऐसा कोई नंबर है नहीं जो तीनों को काट देगा, जैसे इसको और इसको 3 से भी काट देगा, और इसको कौन काट देगा, 2 काट देगा। लेकिन कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट देगा, तीनों को काट देगा एक साथ, नहीं। तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। नंबर ऐसा चाहिए जो 2 अगर रेशियो में रहे तो 2 को काटना चाहिए। 3 है यहाँ पर, जैसे 3 टर्म है तो तीनों को, कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों टर्म को काट देगा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ऐसा नहीं कि इसको काट दिए, इसको छोड़ दिए, इसको काट दिए, इसको छोड़ दिए, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर 3 टर्म है तो ऐसा नंबर यहाँ पर है ही नहीं जो तीनों को काट दे। ऐसा कोई नंबर है जो 15 को भी काट देगा, 24 को भी काट देगा, 20 को भी काट देगा, नहीं काट पाएगा। तो यही इसका रेशियो बन के रह जाएगा। ठीक है, 2-2 करके नहीं काट देना यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, फिर से कीजिए यहाँ पर 24, 16 और 48। अब एक ऐसा नंबर बताइए जो तीनों को काटेगा। ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। तीनों को कौन काट सकता है, 4 काट सकता है। ठीक है, 4 तीनों को काट देगा। तो 4 से जब काटेंगे तो 6 टाइम्स में, 4 से जब काटेंगे तो 4 टाइम्स में, और जब इसको काटेंगे तो 12 टाइम में। ठीक है, 4। अब देखिए यानी कि अभी भी कट जाएगा, फिर से तो लग रहा है कि 2 से कट जाएगा, तो 2 से 3 बार में, ये 2 बार में, और ये 6 बार में। ठीक है, यानी कि एक्चुअल रेशियो ये आ गया 3:2:6। पहली बार हम लोग कितना में काटे थे, पहली बार काटे थे 4 से, सेकेंड टाइम्स में 2 से काटे। ठीक है, मतलब 4 2 जा 8 से अगर काटते हैं तो एक ही बार में कट जाता है, 3 बार ये वाला। समझ में आया, तो एक एक करके इसीलिए समझाएं कि देखो अगर 2 बार में कट रहा है तो नंबर याद रखो, 4 से काटे फिर 2 से भी कट गया, मतलब 8 से एक ही बार में कट जाता। तो अब ऐसा कोई नंबर नहीं, अब जैसे कि 3 और 6 कट जाएगा 3 से, 2 और 6 कट जाएगा 2 से, लेकिन नहीं, तीनों टर्म एक साथ है ना, एक रेशियो में। तो कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काटेगा, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को काट देगा एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो रेशियो 3:2:6 ही रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, ये मिक्स फ्रैक्शन में अगर दिया रहेगा तब रेशियो कैसे बनाएंगे, 2:1/3। तो जब मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहता है ना, तो इसको चेंज कीजिए, 3:2 और 1 7/2, 3 2 6 और 1 7/3।
3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 7/2 आ गया, 7/3 एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 दोनों में इंटू कर दीजिए, 7/3:6। जब इसको काटेंगे तो 3 बार में, जब इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो ये हो गया 7:7 इंटू 3 और ये हो गया 7 इंटू 2 और ये 7 ऊपर तो और एक बार कटेगा ना, तो ये रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा 3:2। तो इस टाइप से हम लोग ये कर सकते थे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हो गया। अब फिर से एक आसान क्वेश्चन है, नहीं आसान नहीं, अब एक जो है मिक्स फ्रैक्शन में है और एक ऐसे ही है 7/1 कर सकते हैं, किसी भी नंबर में 1 डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू चेंज नहीं होता 1 डिवाइड करने से। तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 6 और 1 7/2 और ये कितना हो जाएगा 7/1, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू कर देते हैं दोनों में, तो 7/2 इंटू 2 इस टू 7/1 इस टू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 2 कट गया ना, 7/14। और एक बार क्यों काटना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ 7 और 7 पहले ही कट जाता अगर दिमाग रहता तो 1 और 2 ये रेशियो आ गया 1:2। तो हमको बार बार इस टाइप का रेशियो में चेंज करना, चाहे फ्रैक्शन में दिया रहे, मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहेगा, प्रॉपर में दिया रहे, इम्प्रॉपर में दिया रहे, बार बार हमको इस टाइप में चेंज करना ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पर है ये और ये। ठीक है, अब इसको चेंज करने जाएंगे, चेंज करने नहीं जाएंगे, पता है क्यों, क्योंकि ये और ये सेम है। जब सेम है तो कट के 1 आ जाना है, 1:1 आ जाना है, सेम ही है, बराबर है तो 1:1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 2.5 है और 1.5 है, इस टाइप का रेशियो को क्या करते हैं, 2.5:1.5। तो इस टाइप का अगर रेशियो दिया रहेगा तो सबसे पहले अगर हमको इस टाइप से देखें बना के, तो ये 10 हटेगा और ये भी 10 हटेगा। तो स्टार्टिंग में ही दिमाग लगा लीजिए कि पॉइंट हटाएंगे तो एगो 10 नीचे जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो एगो 10 ऊपर भी जाएगा, तो डायरेक्ट खत्म हो गया, बचा 25/15। जब काटेंगे तो 5 से ही कटेगा दोनों नंबर, तो इसको 5 बार में और इसको 3 बार में, मतलब ये रेशियो आ जाएगा 5:3। ठीक है, इस टाइप से चेंज कर देंगे। हमने देखिए, अब यहाँ पर है 2 ईयर एंड 9 मंथ, इसका रेशियो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यूनिट अलग अलग है, मंथ और यहाँ पर ये। अच्छा, ये रेशियो जो होता है यूनिट लेस इसलिए होता है क्योंकि कट जाता है सारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ईयर को कर देंगे तो 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में 24 महीना, 24 मंथ। ठीक है, और 9 मंथ तो यहाँ पर है ही, ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 टाइम्स में और 8 टाइम्स में, तो ये रेशियो आ गया 8:3। ठीक है, जबकि हम नहीं काटते तो रेशियो आता कितना, अगर नहीं काटते मान लीजिए रेशियो सेम करके, तो 2:9 आता, जो कि गलत है। ठीक है, 8:3 है, ये सेम रेशियो में लाना। उसके बाद देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है इस टाइप से, 3a 2b बराबर 3 6c। अगर इक्वल 2 में आ जाता है तीनों, तो अब तुमको पूछ देगा कि a:b:c का रेशियो बताइए, a:b:c का रेशियो बताइए। तो इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए जब भी इस टाइप से पूछ देगा तो रेशियो में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम इसको 12 मान लेंगे, इक्वल टू क्या है, मान लेंगे ये 12 के बराबर है। देखो मतलब 3a भी 12 के बराबर है, 2b भी 12 के बराबर है और 6c भी 12 के बराबर है। ठीक है, कुछ नहीं करना रहता है सब क्वेश्चन में, सिर्फ एलसीएम लेके डायरेक्ट इक्वल टू कर दो, क्योंकि हम मान नहीं सकते, हम एक भी मान सकते थे, गलत नहीं होगा, क्योंकि इक्वल है तो कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर 12 मान सकते हैं, 13 मान सकते हैं, जो भी मानेंगे। अच्छा, यहाँ पर 12 है तो इधर भी 12 होना चाहिए, 3 में क्या गुना करेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 4 गुना करना पड़ेगा, मतलब a का वैल्यू 4 है। 2 में क्या गुना करेंगे कि 12 आ जाएगा, 6 गुना करना पड़ेगा, मतलब इसका वैल्यू 6 है। c में क्या गुना करेंगे, 12 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 ना, हाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, 3 4 2। ठीक है, अब ये क्या फिर से कटेगा, 2 से एक बार में, 2 से 3 बार में और 2 से 2 बार में, मतलब रेशियो आ गया 2:3:1। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में बताते हैं, जैसे यहाँ पर है 5a 3b
10C। इसका रेशियो कितना ले लें, मतलब एलसीएम 30 ले लेते हैं, 30 के बराबर होगा, तो 5A बराबर 30। अच्छा, इसका एलसीएम हमको लगता है ज़्यादा ले लिए थे, 6 होता, इसीलिए 2 बार काटना पड़ गया, यहाँ पर 6 होता। गलत नहीं आएगा, बस जितना ज़्यादा लीजिएगा उतना बार काटना पड़ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ 6 लेते हैं ना, डायरेक्ट ये आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा 6 लेके भी देख लीजिएगा, 30 हो जाएगा, तो 3B बराबर कितना हो जाएगा, 3B बराबर भी 30 और 10C बराबर भी 30। तो A/B/C करते हैं। बताइए 30 लाना है, इधर 30 है तो इधर भी 30 लाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल। 5 में क्या गुना करेंगे 30 हो जाएगा 6, 3 में क्या गुना करेंगे 30 आ जाएगा 10, और 10 में क्या गुना करेंगे कि ये आ जाएगा 3, 30 आ जाएगा। तो 6:10:3। अभी किसी से कटेगा नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों टर्म को काट सकेगा, ठीक है। तो ये होता है इस टाइप का क्वेश्चन कि रेशियो में दिया रहेगा और आपको पहले रेशियो में लाने सीखिए, उसके बाद और क्वेश्चन आगे बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे, तो इसके बाद हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि तुमको एक नंबर दे देगा, ठीक है, रुपया दे देगा, 120 दे दिया, 1200 दे दिया, 600 दे दिया, 800 दे दिया, कुछ भी दे देगा, रुपया दे देगा, नंबर दे देगा, जो देना है दो। उसको तुमको बोल देगा कि 3 भाग में बांटिए, 3 रेशियो दे देगा, या तो 2 रेशियो दे देगा, 4 रेशियो दे देगा, जितना भी रेशियो दे देगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग वही चीज़ सीखेंगे कि नंबर को दिया है उसको डिवाइड कैसे करेंगे, चाहे वो रुपया बोलते, टर्म कुछ भी बोल सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो टाइप 1 है वो इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि 268 रुपीज़ हो, या फिर नंबर में दे सकता है कि 268 मीटर होगा, 260 किलोमीटर होगा। तो हमको यूनिट पे नहीं ध्यान देना है, सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है। 268 है, इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:1/3 3:1/4 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले पहला का आंसर बनाते हैं। तो ये 2:1/3 इसको मिक्स फ्रैक्शन में ना, पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो हो जाएगा 7/3, और ये कितना हो जाएगा 13/4। अब 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। जब 12 हम लोग गुना करेंगे इसमें और इसमें भी, तो 12 जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 7/3 × 12 = 13/4 = 12, क्योंकि 12 एलसीएम आता था, पहले बता चुके हैं। तो इसको जब काटेंगे तो 4 टाइम्स में, जब इसको काटेंगे तो 3 टाइम्स में, तो कितना आ गया 28:39, ठीक है। अब ये जो रेशियो आया है, हमको तो नहीं पता होगा कि ये तो रेशियो कटने के बाद आया है, कोई सेम नंबर से कटा होगा उसके बाद ये आया होगा, तो हम लोग नंबर क्या मान सकते हैं इसको, ये जो रेशियो आया है कोई ना कोई नंबर से कटने के बाद आया होगा। अगर हमको पता चल जाए कि कौन सा नंबर से कटा है और वही नंबर गुना कर देंगे तो मेरा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो हमको नहीं पता है कि किससे कटा है, तो हम दोनों में x गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28x पहला, और दूसरा नंबर हो जाएगा 39x, ठीक है। अब ये जो 2 रेशियो में बांटने बोला है, जैसे कि मान लीजिए एक कोई 268 का कुछ था और इसको 2 रेशियो में बांटिए, एक तो 28 और एक 39 में। तो मान लीजिए 28 इतना आएगा और 39 इतना आएगा, 28 इतना आएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, 28 इतना आएगा और 39 इतना आएगा रेशियो में। तो दोनों को अगर मिला देंगे तो 268 बन जाएगा। तो हम लोग दोनों को मिला देते हैं, तो दोनों को जब मिला देंगे मतलब जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 268। अब इसको थोड़ा ऐड कीजिए, 9 और ये कितना होगा 17, तो 60, ये x = 268x। तो हम लोग जानेंगे 268/67। अब देखिए ये लगभग कितना टाइम्स में कटेगा, जहाँ तक हमको आइडिया, ये 7 है और यहाँ पर 8 है। 7 में क्या गुना कर देंगे कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए, तो 4, इसको 4 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब x का वैल्यू 4 था। इसका मतलब यही था कि दोनों नंबर को 4-4 से काटे थे, मतलब 4-4 अगर गुना कर देंगे तो मेरा वो नंबर आ जाएगा। मतलब पहला नंबर जो था वो था 28 × 4, और दूसरा जो नंबर था 39x, तो वो मेरा था 39 × 4, तो ये हो जाएगा 32 और 9 92, और ये हो जाएगा 6 और 156। और ऐड करके देख लीजिए 8, मुझे 8 3, अच्छा यहाँ पर ये आ जाएगा, तो 6 2 8 5 1 6 और 2 आ गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिस्कस क्या मतलब,
मेरे पास देखिए नंबर दोनों आ गया मेरा, कितना कितना आ गया 112 और 111268, यही नंबर था, ठीक है। अब आपको तो पता नहीं था, यही नंबर था, यही नंबर लाना था। अगर हम इसको रेशियो में बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 2 8 28, और इसको काटते तो आ जाता 3 9, ये आ गया। देखिए यही रेशियो आपको दिया हुआ था, ठीक है, यही रेशियो आपको दिया हुआ था। तो आपको नहीं, अभी तो यहाँ तो पता चल गया कि 4 से काटे हैं। अगर मान लीजिए कि 4 से काटे हैं और हमको 4 पता ही चल जाता तो 4 गुना कर देते तो आ जाता दोनों नंबर। ये आ जाता कि नंबर 112 है, दूसरा नंबर 4 से गुना करते। लेकिन आपको वो 4 नहीं पता होगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको रेशियो दिया होगा, ये रेशियो दिया है। तो हमको जब नहीं पता होगा तो हम मान के चलेंगे कि x से काटा होगा, ठीक है। यानी कि जैसे 4 गुना किए तो 112 आ गया, मतलब ये नंबर 28x है और ये नंबर 39x है, ठीक है। ये नंबर है, ये नंबर है, और दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से उतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका शॉर्ट मेथड देखिए, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप से, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो अभी और समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए आराम से कैसे बना देंगे, रेशियो से ही कैसे बना देंगे। तो इसका रेशियो कितना आ गया था 28:39, ठीक है। हम मान के चलेंगे पहला नंबर 28 ही है और दूसरा नंबर 39 ही है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 और ये 6, ठीक है। टोटल कितना आ गया 67। आना कितना चाहिए 268, ठीक है। ये आना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू है, और ये रेशियो वाला वैल्यू के अनुसार 67 है। तो ये कितना गुना है, 4 गुना है, ठीक है। मतलब कि प्रोपोर्शन में हर जगह आपको 4 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर में हर जगह कितना गुना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। तो 28 को अगर हम 4 गुना कर देंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा 39 को अगर हम 4 गुना कर देंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा 112, और यहाँ पे कितना आया था 4 गुना कर देंगे तो 6 और 156, ठीक है। तो ये इजीली बन जाता है तुरंत रेशियो में, रेशियो वाला में कुछ करना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम मान के ही चलेंगे कि ये 28 ही है और ये 39 है। जब दोनों को जोड़े तो रेशियो के अनुसार मेरा टोटल आया 68, आना चाहिए 268, यानी कि ये 4 गुना करेंगे तब आएगा। अगर यहाँ पर टोटल में 4 गुना किया तो हर जगह 4 गुना कर देंगे, 28 में भी 4 गुना कर देंगे, नंबर पता चलिए 39 में भी 4 गुना कर देंगे 156। ये भी एक मेथड है बनाने का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हर बार हमको किस में ध्यान देना है, नंबर में ध्यान देना है, नंबर में कि क्या नंबर दिया है। यूनिट से कोई ये नहीं, यूनिट हम बार बार में अगर रुपया लिखा रहता तो दोनों जगह रुपया लिख देंगे, नंबर लिखा रहेगा तो दोनों नंबर लिख देंगे, दोनों जगह मीटर लिखा रहेगा तो दोनों जगह मीटर लिख देंगे, दोनों जगह किलोमीटर लिखा रहेगा तो दोनों जगह किलोमीटर लिख देंगे। तो हमको मेन चीज है नंबर में। जैसे इसमें एक नंबर है 99, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि रुपया दिया है, नंबर दिया, मीटर दिया, किलोमीटर दिया, हमको सिर्फ नंबर चाहिए 99। 99 को किस में बांटा है 2:4:5 में, ठीक है। इस रेशियो में बांटना है, मतलब तीन टुकड़ा करना है। एक तो 2 रेशियो में होना चाहिए, दूसरा 4 रेशियो में होना चाहिए, तीसरा 5 रेशियो में होना चाहिए। तो एक बात बताइए कि तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना वही 99। तो मान लीजिए कि ये जो रेशियो हमको दिया है, ये रेशियो कहीं ना कहीं कटने के बाद आया होगा। तो कोई ऐसा नंबर होगा जो तीनों को काटा होगा, उसके बाद ये नंबर आया होगा। अगर वही नंबर हम तीनों में गुना कर दे तो नंबर तो फिर से वही आ जाएगा। हमको तो नंबर नहीं पता है कि क्या कटने के बाद 2:4:5 आया है। तो मान लेते हैं x कटा होगा, ठीक है। तो x गुना करेंगे तो सब में आ जाएगा। तो एक नंबर हो गया 2x, दूसरा नंबर हो गया 4x और ये 5x। अब ये रेशियो में नहीं बचा, एक्चुअल नंबर आ गया 2x, लेकिन हाँ वेरिएबल के टर्म में आया है। तो देखिए अगर 199 मान लेते हैं, 99 मान लीजिए मीटर है तो 2x मान लेते हैं, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया 2x, 4x मान लेते हैं यहाँ तक आया, ठीक है, 4x यहाँ तक आया और 5x यहाँ तक आया। तो 3 रेशियो में बांट दें, 1 2 3, ठीक है। लेकिन अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो वही टोटल कितना हो जाएगा 199 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तीनों नंबर को जोड़िए 2x प्लस 4x प्लस 5x, तो कितना हो गया 99 होना चाहिए, जबकि हो रहा है 11x, 11x बराबर 99, तो x बराबर 9 हो गया, ठीक है। x मतलब वो नंबर 9 था जिससे कटने के बाद ये 2:4:5 आया। अगर आपको नंबर पता चल गया कि वो नंबर 9 है जो तीनों को काटा है, यानी कि तीनों में 9 नंबर 9 इंटू करेंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा 18, 2 9 जा, और 4x मतलब 36 और ये मतलब 45, मतलब नंबर क्या क्या आ गया 18 पहला नंबर, दूसरा नंबर 36 और तीसरा नंबर 45 आ गया। अब तीनों को जोड़िए 99 आएगा, ठीक है। नहीं कितना है था 9, हाँ 9, ठीक है। 4x और 5x तो 9 36, और ये एक बार देख लीजिए चेक करके 99 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर उल्टा फिर सोचिए, अब इसको आंसर हो गया, ठीक है। एक नंबर 18 है, एक नंबर 36 है और एक नंबर 45 है। तीनों का अगर हम रेशियो पूछेंगे तो 9 से तीनों काटेगा, काटना चाहिए तीनों, ऐसा नहीं कि दो काट के छोड़ देंगे। तीनों कौन सा ऐसा नंबर जो तीनों को काटेगा 9 काटेगा,
दो को नहीं काटना है, वो गलत हो जाता है। 2, 4 और 5 आ गया। तो यही रेशियो आपको दिया हुआ था 2:4:5। आप उस नंबर में कैसे जाएंगे कि एक्चुअली क्या नंबर था। यहाँ तो पता चल गया ना कि 9 से काटे हैं तीनों को, मतलब कि 9 से अगर पता चल जाता है तो सब में अगर 9 गुना कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है नंबर क्या है नहीं है। 45, 36 और 18। यहाँ आपको पता चलेगा कि नंबर क्या था, नहीं पता चलेगा तो अब मान लीजिएगा कि x से कटने के बाद ये नंबर 2:4:5 आया था। तो अगर x से कटने के बाद आया था यानी कि x गुना करेंगे तो 2x, सब में x गुना कर देंगे क्योंकि x से ही कटा था, मान लेते हैं। तो 2x, 4x और 5x आ जाएगा। उसके बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल में बनाते हैं, देखिए रेशियो में बना देते हैं, ठीक है। रेशियो में कैसे बनाएंगे, तो हमारा रेशियो क्या दिया था 2:4:5। तो टोटल दिया 99 ना, यहाँ पर टोटल कितना हो गया 11 को टोटल, यहाँ पर एक्चुअल वाला 11, यहाँ पर रेशियो का एक्चुअल मतलब टोटल, रेशियो का टोटल 11 आ रहा है एक्चुअल में। इसी को तो ये भी टोटल है तो ये भी तो टोटल है ना वही चीज का। तो यहाँ पर 9 गुना है, अगर ये 9 गुना है तो सब में 9 गुना कर दो, मतलब पहला जो नंबर होगा वो 18 होगा, दूसरा जो नंबर होगा वो 36 होगा और तीसरा जो नंबर होगा वो 45 होगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये था इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, सी नंबर। अब देखिए 120 को बांटने बोला है 5:3 में, तो मान लेंगे 5:3। तो टोटल कितना हो जा रहा है 8x हो जा रहा है। तो 8x बराबर 120 हो जाएगा, तो x बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो नंबर 15 था जो दोनों को काटा था, मतलब 5x में 15 गुना करेंगे तो 15 × 75 और 3 से वो 3x में 15 × 45। देखिए ऐड करके आ रहा है 120, ठीक है। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो शॉर्ट में 5:3 था तो इसको मान लेंगे 8, जबकि टोटल कितना था 120। ये भी टोटल है ये भी टोटल है, इसीलिए तो यहाँ पर 15 गुना कर दो, 15 × 120 हो जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा है कि कितना गुना करेंगे तो RHS और LHS को ये कर दो, मतलब इधर वाला और इधर वाला, तो काटेंगे तो 15 तब पता चल जाएगा 15 गुना है। तो फिर 5 कितना हो जाएगा, 15 गुना करेंगे तो 75 और 3 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। इसी टाइप से सारा क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप का जितना भी दिया रहेगा सब में। जैसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जाए क्या बन गया, ABC बन गया। D देखिए 72 को 72 टोटल है, ठीक है। 72 क्या है यहाँ पर टोटल है। टोटल को कितना भाग में बांटने बोला, 2 भाग में, टू पार्ट्स में। एगो होना चाहिए 2:1/2 और एगो होना चाहिए 2:1 ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 और ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। 3/2, 5/2, 3/2। अब यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो 2 अगर दोनों में इंटू करेंगे तो ये 2 और ये 2, ये 2 तो 2, ये 2 और ये 2 कटने के बाद 5:3 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब आपको तो पता नहीं कि 5:3 का रेशियो कौन सा नंबर कटने के बाद आया था, तो हम मान लेते हैं कि x कटा होगा, तो x गुना करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा 5x और 3x, नंबर मिल गया दोनों। अब दोनों को मिला के आ रहा है 8x, ठीक है। और इधर कितना था 120, क्योंकि दोनों का सम होना चाहिए था ये x, एक कटना चाहिए था 5x में और दूसरा होना चाहिए था 3x में, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाता 120 हो जाता। तो 5x + 3x बराबर 120 तो करना ही पड़ेगा, उतना ही हो रहा है। तो x बराबर हो जाएगा 15, मतलब वो नंबर 15 था जो कटने के बाद रेशियो 5:3 आ गया था। तो 5x का वैल्यू 40 और 3x का वैल्यू 75 यहाँ पर 3 × 45 नहीं क्या आ गया 5:3 आया ना, 8x = 120। तो यहाँ पर हाँ सही है, नहीं 5:3 कहाँ पे गलती हो गया, 5/2 हो गया, 5:3 ये भी ठीक है। और अच्छा यहाँ पर गलती कर दी, 72 लेना था ना, 72 तो x बराबर 9 आ गया, यानी कि वो नंबर 9 है जो इससे कटा होगा। तो अब तो बन गया 5x मतलब 5 × 9 45 होगा ये, यहाँ पर 3 × x मतलब 3 × 9 मतलब 27 होगा, और दोनों नंबर मिलके कितना आ गया 72 आ गया, मतलब आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक नंबर है 45 और एक नंबर है 27। अगर इसका रेशियो लिखने बोले तो हमको पता है कि 9 से कटेगा 3 टाइम्स में, और ये कितना टाइम्स में कटेगा 5 टाइम्स में, तो रेशियो हो गया 5:3। लेकिन हम तो डायरेक्ट रेशियो दे देते हैं आपको, तो आपको पता नहीं था कि ये नंबर कौन सा नंबर कटने के बाद 5:3 आया था। जैसे यहाँ से पता चल रहा है कि 9 से कटा है, तो अगर हमको 9 पता चल जाए तो नंबर तो 45 होगा, और यहाँ पर नंबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा।
लेकिन आपको नंबर नहीं पता रहता, इसीलिए 9 की जगह क्या इंटू कर देते हैं, x इंटू कर देते हैं, तो आपको नंबर पता चल जाता है 5x और 3x। ठीक है, इस टाइप से बनाते हैं, इन शॉर्ट्स में बनाते हैं। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, जैसे रेशियो क्या था, 5:3 था। ठीक है, टोटल 8 होना चाहिए था, जबकि होगा कितना, 72। तो नॉट 9 टाइम्स में, तो 5 को 9 टाइम्स करेंगे तो 45, और 3 को 9 टाइम्स करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये थोड़ा सा है कि 10400 RS है, इतना रुपया को 3 टाइप्स में, यानी कि समझो 3 आदमी होगा। ठीक है, इसको 1:2, 1:3 और 1:4 में डिवाइड करना है। 3 आदमी समझो, 3 घर में बांटना है या 3 बैंक में बांटना है, यही पैसा जैसे समझना है वो समझो। 3 इतना किलोमीटर है 3 भाग में बांटना है, इतना मीटर है 3 भाग में बांटना है, बस ये नंबर पर कंसंट्रेट करो। ठीक है, तो ये एक्चुअल रेशियो निकालते हैं पहले। ये डिनोमिनेटर में 1 होने वाला, तो ये इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 12। जब 12 इंटू करेंगे सब में, 1:4:12, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3। ये आ गया एक्चुअल रेशियो। ठीक है, अब ये जो रेशियो आया होगा, तो आपको नहीं ना पता होगा कि क्या कटने के बाद ये रेशियो आया होगा, तो हम मान लेते हैं कि पहला नंबर 6x, 4x और 3x है, तीसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा, हम मान लेंगे x से कटा होगा। अगर x से कटा ही होगा ये नंबर, तो अगर x गुना कर देंगे तो वो नंबर मेरा आ जाएगा कि पहला भाग 6x है, दूसरा भाग 4x है और तीसरा भाग 3x है। तो चलिए, अब जब तीनों नंबर को बांटना ही है, मतलब तीनों को ऐड कर देंगे तो उतना आ जाना चाहिए था, आ जाएगा 13x ऐड करेंगे तो, और उधर कितना आ रहा था 1400, क्योंकि ये भी टोटल और ये भी टोटल। ठीक है, अगर बीच वाला पूछता तो अलग बात था, ये टोटल पूछा है तो टोटल। अब देखिए x से काटिए इसको, अच्छा इसको 00 कर देते हैं बाई 13। ठीक है, 104 कटता था 13 से, इसीलिए इसको 100 गुना करेंगे वही आएगा। इसको मतलब मल्टीप्लाई को भी कॉम्प्लेक्स में तोड़ना जानना होगा। ठीक है, तब कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अभी जैसे इसमें तो है नहीं, अब प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, CI SI आ जाएगा और बहुत सारा चीज आ जाएगा, यूनिट डिजिट वाला आ जाएगा। तो उस टाइप में जितना भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, तो तोड़ तोड़ के करेंगे ताकि वो बहुत ही ईजी हो जाए। जैसे 13 को काटेंगे तो कितना बार में, 104 कितना बार में आता है, 8 बार में, तो मतलब x का वैल्यू आ गया 800। मतलब वो नंबर समझिए कि 800 से कटने के बाद ये नंबर और ये नंबर आएगा। इसका मतलब 800 इस सब में गुना कर देंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा। तो पहला हो जाएगा 6 है, तो 6 इंटू 800, मतलब इसको दिया इतना, और इसका कितना हो जाएगा 4x का 4 इंटू 800, इसको दिया 3200, 4800, 3200, और तीसरा जो आदमी था उसको कितना देंगे 3x ना, तो 3 इंटू 8000, मतलब इसको देंगे 2400। चलिए, इतना करके ये 3 भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको रुपया अगर यहाँ दिया रहेगा तो यहाँ रुपया बिठा देंगे तीनों साइड, जो यूनिट दिया रहेगा वहाँ यूनिट बिठा देंगे, तो कंसंट्रेट को नंबर में करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर ये इस टाइप से रहा, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि अच्छा रेशियो कितना आ गया था 6:4:2, डायरेक्ट रेशियो में बनाते हैं, तो टोटल मेरा पैसा कितना हो रहा है 13 रुपया हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें गुना कितना करना पड़ेगा, डिवाइड करके देख लेंगे तो हमको पता चलेगा कि 800 गुना करेंगे तो पहला नंबर में भी 800 गुना करेंगे तो 4800 हो जाएगा, दूसरा नंबर में 4 गुना करेंगे तो 32, और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 24। ठीक है, अब जोड़ के देख लेना उतना आ जाएगा 10,400। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब क्वेश्चन इसी टाइप से है, जितना भी है यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा सारा। जैसे ये भी हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर f देखिए, f में है कि 165 मीटर को, अभी मीटर दे दिया, रुपया दे देगा, कुछ भी देगा, बोले यूनिट में कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, नंबर में कॉन्सेंट्रेट करना, मेन है मेरा नंबर। यहाँ से क्या करेंगे कि मीटर रहेगा तो लास्ट में मीटर बिठा देंगे। अब कितना भाग में बांटने बोला, मतलब 7:8 टाइम्स में। ठीक है, तो मान लेंगे पहला नंबर 7x है और दूसरा नंबर 8x है। x क्यों माने, ये बहुत बार बता चुके हैं। तो ये हो गया 15x, जब दोनों को ऐड किए तो होना कितना चाहिए था 165, तो ये होगा कितना 11। ठीक है, मतलब वो नंबर 11 से कटने के बाद 7:8 आया होगा, तो 11 इंटू कर देंगे सब में, नंबर आ जाएगा 7 इंटू 11 77, और इसमें कितना ऐड करेंगे 8 इंटू x, मतलब 8 इंटू 11
88 ऐड करके देख लीजिए 165 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रेशियो में एक्चुअली में कैसे बना लेंगे, 7 8 15 है टोटल, और टोटल होना कितना चाहिए था 165, तो 11 आ जाएगा, इंटू करेंगे तो 7 में 11 करेंगे तो 77, 8 में 11 करेंगे तो 88। ठीक है, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। अब थोड़ा स्पीड बताते हैं क्योंकि सारा कंसेप्ट सेम इसी टाइप से है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 20 स्वीट्स है। अब 20 स्वीट्स की जगह आप 20 कलम ले लीजिए, 20 घर ले लीजिए, 20 कुछ भी ले लीजिए, 20 गाड़ी ले लीजिए, 20 खिलौना ले लीजिए, 20 मीटर ले लीजिए, 20 किलोमीटर ले लीजिए, उससे यूनिट से कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको 20 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको किस रेशियो में बांटना है, 2:3 में। मतलब पहला नंबर 2x आया होगा तो दूसरा नंबर 5x आया होगा। ठीक है, तो होगी 3x आया होगा, तो टोटल कितना हो गया 5x, होना कितना चाहिए 20, तो x बराबर कितना 4। ठीक है, मतलब 4 से गुना करेंगे तो 8 और इसको 12 मिला है, इसको 8 मिला है, इसको 12 मिला है, क्योंकि 2x का वैल्यू 4 और ये 8 और 3x का वैल्यू 12 20 हो रहा है। अब रेशियो में बनाएंगे तो 2 और 3 कितना हो गया 5, होना कितना चाहिए था टोटल 20, 4 गुना है, इसको भी 4 गुना कर देंगे तो 8 और इसको 4 गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए 164 ये भी हो गया। अब h नंबर देखिए, वो जो 260 है रुपीज से फिर से हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, यूनिट वैसा डाल देंगे, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करने बोले, फिर से इसको रेशियो निकालेंगे तो फिर से वही रेशियो 12 आएगा। अब 12 तीनों जगह इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये 4 और ये 3। ठीक है, तो ये टोटल 6x 4x, तीसरा भाग जो मानेंगे उसको 3x मानेंगे, तो टोटल कितना हो जा रहा है 13x हो जा रहा है। होना कितना चाहिए टोटल रुपया, इतना होना चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ यानी कि पहला नंबर हो जाएगा 20 मतलब 120 और दूसरा 4x मतलब 4 इंटू 20 मतलब 80। ठीक है, और तीसरा 3x मतलब 3 इंटू x मतलब 20, तो हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये नंबर आ गया पूरा। अब हम लोग अगर रेशियो में बनाते तो कैसे बनाते, रेशियो पकड़ते हैं, 13 आ रहा था, आना कितना चाहिए था टोटल 260, तो यहाँ पर कितना गुना करना पड़ता है 20, तो सब में 20 गुना कर देते हैं, किसमें 6 4 3 में, जैसे ही 20 गुना करते तो मेरा आ जाता 120 80 और 60। इस टाइप से इजीली बना सकते हैं। अब और थोड़ा स्पीड बता दें क्योंकि सारा वही कंसेप्ट पे है, और आप लोग ट्राई कर लीजिएगा बनाने का। तो 112 kg वेट, वेट मतलब गेहूं है। ठीक है, इसको डिवाइड करना 5:8 में, नहीं बोलते हैं कि 2 बोरा में डिवाइड कर दीजिए, या तो 2 भाग में इसको बस डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जब 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो पहला होगा 5x, दूसरा होगा 8x, होना चाहिए 13x। ठीक है, और 13x ये कटेगा 8 8 5 13, 13x बराबर 112 तो नहीं आता है, 117 होगा, यहाँ पर 117 कर लेते हैं, वो 117, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, मतलब पहला जो नंबर होगा वो 45 kg और जो दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा 8x मतलब 72। ठीक है, 72 kg, तो अलग अलग बोरा में भर लीजिए 45 kg और 72 kg को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सिक्सटी 64 को कितना में बांटा है 5:3 में, टोटल हो जाएगा 8, 8 को बोल रहे हैं 64, तो 8 गुना हो जाएगा, तो 5 को बोलेंगे 40 हो जाएगा 40, और 3 को बोलेंगे 24। ठीक है, यानी कि इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए वो 720, इसको किस भाग में 4:5 में, तो मान लेंगे ये 4x है और अगला 5x है, 5x, जब दोनों को जोड़ेंगे दोनों भाग को तो हो जाएगा 720, तो 9x बराबर 720, तो x बराबर 80, तो 80 इंटू कर दिए सब में, जैसे ही 4x में 80 इंटू करेंगे तो मेरा हो जाएगा 320, और 5x कितना हो जाएगा 82 इंटू करेंगे तो 400, तो दोनों मिला के देख लीजिए 720 भी आ रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट 2 बचा है, तुरंत इसको बनाते हैं, सिर्फ रेशियो मेथड में ही बता देते हैं।
810 को बांटना है 3:4 में, तो हो रहा है कितना 7, और होना कितना चाहिए इतना 7। ये कटेगा, नहीं ये नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर 5 कर देते हैं, यहाँ 5 ही होगा। अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, बनाएंगे इसको भी इस टाइप से भी, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। 9 को टोटल 9 था, टोटल इतना होना चाहिए, तो कितना गुना है, लगभग 90 गुना है। जब नहीं पता होगा तो इधर वाला से इधर वाला को डिवाइड कर देना, पता चल जाएगा कि 90 गुना करना पड़ेगा। तो 5 में अगर 90 गुना करेंगे तो 450, और यहाँ 4 में 90 गुना करेंगे तो 0 का 0 डाल देंगे, 49, ये मतलब ये होगा 450 और दूसरा 360। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 168, अब इसको डिवाइड करना है 10:11 में, तो ये होगा क्या 21 हो रहा है ना, और होना कितना चाहिए 168, तो ये करता है क्या 8 टाइम्स में शायद कटेगा, 8 1 8, हाँ 8 टाइम्स में, तो 8 गुना हो जाएगा। तो 10 को कितना बोलेंगे 8, 80, और 11 को कितना बोलेंगे 88, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। आज टाइप 1 खत्म हो गया, फिर टाइप 2 में जो क्वेश्चन आता है जिस टाइप से, उसको भी बहुत सारा बनाएंगे। आज टाइप 1 का कितना क्वेश्चन बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर 13 है, ठीक है। टाइप 1 का 13 क्वेश्चन यहाँ पर है, और लगभग 7-8 क्वेश्चन मिला के टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस टाइप से प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर टाइप 2 का भी 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, टाइप 3 का भी 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, टाइप 4 का भी 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर मेरा कोई छूटेगा नहीं और आराम से समझ में भी आ जाएगा, और प्रैक्टिस करते करते मैथ्स भी क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद अब अगला क्वेश्चन आएगा कहाँ, जहाँ पर जैसे मैथ का बुक्स बनाएंगे वहाँ पे सारा टाइप 1 करके दे देंगे। जैसे टाइप 1 अभी पढ़ाए हैं इसको, टाइप 1 पहले था, ये टाइप 2 था, तो टाइप 2 में दे देंगे कि टाइप 2 में 20 क्वेश्चन दे देंगे, टाइप 1 में भी 20 क्वेश्चन हो जाएगा, टाइप 3 जो अभी कल परसों बताएंगे उसमें भी 20 क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप से होगा क्या कि आगे चल के जब भी कभी कंपटीशन का एग्जाम में हम लोग उतरेंगे, या तो कभी भी जाएंगे, या तो कोई स्कॉलरशिप का एग्जाम देंगे, इस टाइप से क्या होगा, स्पीड भी बढ़ जाएगा पूरा, और धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा कि पेन भी नहीं उठाएंगे और सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग टाइप करके बांटेंगे, और अगला टाइप कल सिखाएंगे। चलिए ठीक है।